का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 158 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 157 में हमने बैलेंस शीट के रिगार्डिंग थियोरिकल पॉइंट्स को समझे। हमारे आज के इस वीडियो नंबर 158 में हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस शीट, उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे। जर्नल एंट्री से शुरू करके लेजर पोस्टिंग, सब्सिडरी, बुक्स, इन सभी के रिलेटेड सभी अकाउंटिंग स्टेप्स को क्लियर करके फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से अब हम हमारी बिजनेस फर्म का फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूडेड है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड हमारे वीडियो आप यहां से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से हम करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस शीट। लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सभी डेबिट बैलेंस दी गई है, सभी क्रेडिट बैलेंस दी गई है और आखिर में एक नोट दी गई है, ऑन 31 मार्च 2020 द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख। जनरली एग्जाम में सिर्फ बैलेंस शीट बनाइए ऐसा क्वेश्चन कम आता है। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सभी को यानी कि फाइनल अकाउंट्स को हमें प्रिपेयर करना होता है। तभी काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी P&L अकाउंट में आएगी, कौन सी बैलेंसेस बैलेंस शीट में आएगी। इसीलिए हमारे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वीडियोस को आप रिवाइज कर लेना। अब हम समझते हैं कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों को आप ऐसे साथ में बना सकते हो और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखते हैं, इसके लिए दो मेथड्स होती है। जब हम ये तीनों साथ बनाते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ से 1 बाय 1 जो भी बैलेंस जिस किसी में भी आती हो उसे हम वहां पे डाल के भी बना सकते हैं। और दूसरी मेथड ये होती है कि यहाँ पे जो बैलेंस होती है उसमें से हम 1 बाय 1 देखते जाते हैं, जो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है उसे वहां पे डाल लेते हैं। इस तरह से पूरा ट्रेडिंग अकाउंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बाद में सभी बैलेंसेस में से हम देखेंगे कि P&L अकाउंट में कौन सी बैलेंस आती है, तो उसे वहां पर डालकर वो भी पूरा कर लेंगे और बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इस दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छी लगे, जो मेथड आपको सेट हो, आपके लिए इजी हो, वो आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 ये इस दोनों में मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले लिया है, तो यहाँ पर से जो भी बैलेंसेस उसमें मैच होती है मैं उसमें डाल रही हूँ और उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट बना रही हूँ। तो देखते हैं हम इन बैलेंसेस को 1 बाय 1 कैसे डालते हैं। सबसे पहले हमें दी गई है डेबिट बैलेंसेस, मतलब इन सभी बैलेंसेस को हमें डेबिट साइड ही डालना है। सन्ड्री डेब्टर्स, जो हमारे डेब्टर्स होते हैं तो वो हम डालेंगे फाइनली बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे अब नहीं डालते हैं हम। फिर होता है वेजिस, तो वेजिस होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, पर जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डालना होता है, तो इसीलिए हम वेजिस को बाद में डालेंगे। स्टॉक ऑन 1/4/19 हमारा ईयर एंडिंग है मार्च 2020 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 19 को जो स्टॉक दिया गया है वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम डालेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारा होता है रिपेयर्स 3000, तो जो रिपेयर्स हमारा होता है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रिपेयर्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वो तो बैलेंस शीट में आएगी, इसीलिए यहाँ पे नहीं डालेंगे। कैश इन हैंड वो भी बैलेंस शीट में आएगी। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट। इंटरेस्ट 2000 जो कि हमारा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंस है वो।
ड्रॉइंग्स जो कि कैपिटल अकाउंट में आएगा, इसीलिए वो हमारा बैलेंस शीट में आता है। परचेज 1 लाख जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें डालना है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हमें डालना है परचेज, और उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें डालने होते हैं। इसीलिए यहाँ पे पहले ओपनिंग स्टॉक, बाद में परचेज, बाद में मैंने वेजिस डाला है। अब प्लांट एंड मशीनरी वो तो बैलेंस शीट में आएगी। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से हमारी डेबिट बैलेंस जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, वो हमने यहाँ पे डाल दी है। अब देखते हैं हम क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल जो बैलेंस शीट में आएगी। सेल्स हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि क्रेडिट साइड डालना है हमें। और बिल्स पेएबल वो भी हमारा बैलेंस शीट में आएगा। इंटरेस्ट 6000 तो क्रेडिट बैलेंस दी गई है, मतलब ये इंटरेस्ट हमारी एक तरह की इनकम है। सो उसको हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स वो आएगा हमारा बैलेंस शीट में। अब जो नोट हमें दी गई है, ऑन 31 मार्च 2020 द स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹1 लाख। हम जब डेट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि सभी बैलेंसेस को एक बार चेक कर लेना है। चेक करने से हमें पता चलता है कि इसमें से जो भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना था हमने डाल दिया है। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2,70,000 जो हम यहाँ पे डालेंगे, और इन तीनों का सम करके हमारी जो बैलेंस बचती है 90,000 वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है, सारे एक्सपेंसेस की एंट्रीज हो चुकी है। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी टोटल करेंगे, जो होता है 96,000, जिसे हम यहाँ पे लिखते हैं। और इन सभी में से टोटल करके जब हम बैलेंस निकालते हैं तो 23,000 जो बैलेंस बचती है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि हम ओनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से इन सभी बैलेंसेस से हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने की 2 मेथड हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझाई थी। उसमें से आज हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। अलग अलग तरह के ग्रुप बनाकर उसके अंडर में जो भी पर्टिकुलर्स आती है उसे डालकर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली है। लायबिलिटीज के अंडर में बनाया है करंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और एसेट के ग्रुप में बनाया है करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट। अब इन बैलेंसेस में से हम देखते हैं तो करंट लायबिलिटीज मतलब ये ऐसी लायबिलिटीज है जो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो विद इन 1 ईयर हम उसे पे कर सकते हैं, कर देते हैं, तो उसे कहते हैं करंट लायबिलिटीज, जिसमें हमारा सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल आता है। तो इन दोनों का टोटल होता है 1,10,000, जिसे हम बाहर के कॉलम में डालते हैं। उसके बाद हम लेते हैं कैपिटल। तो कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस थी 2,50,000। उसमें से ईयर के ड्यूरिंग में जो भी ड्रॉइंग्स हुआ है, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी अमाउंट अपने घर ले गया है, तो वो ड्रॉइंग हमें उसमें से डिडक्ट करना होता है। तो ओनर की कैपिटल डिक्रीज होकर हो जाती है 2,30,000, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया था उसे हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो अब जो ये प्रोप्राइटर है उसकी टोटल कैपिटल आती है 2,53,000। अब जाते हैं हम एसेट की ओर। एसेट में पहले हम डालते हैं करंट एसेट्स, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेब्टर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, इन सभी अमाउंट्स का हम टोटल करेंगे। तो बाहर के कॉलम में टोटल आएगा 1,91,000। अब फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सभी का टोटल करके टोटल आता है 1,72,000। अब फाइनली हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो आता है 3,63,000
दोनों साइड का टोटल मैच होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब ये मैच होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो फाइनल अकाउंट्स बैलेंस शीट हमने जो बनाई है वो एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। बहुत ही इजी है, हाँ, पर हमें स्टेप बाय स्टेप उसे करना है और पूरी एक्यूरेसी के साथ करना है। तो इसी बात के साथ हम आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे एक अनदर एग्जाम्पल जिसमें भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।